शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया। ये लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायतों में अज़ाज़ील भी आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। पहले आसमान पर इब्लीस का नाम आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे आसमान पर वली और पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अज़ाज़ील और लोहे महफूज में इब्लीस था। ये 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। 14,000 साल तक अर्श आज़म का तवाफ़ करता रहा। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, जिसमें से 20,000 साल तक फरिश्तों का वाज़ो नसीहत करता रहा और 30,000 साल बड़े फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल रूहानीन फरिश्तों का सरदार रहा। इब्लीस ने 50,000 साल तक अल्लाह की इबादत की, यहाँ तक कि अगर उसके सजदों को ज़मीन पर बिछाया जाए तो वो एक बालिश्त जगह भी खाली न बचे। मुअल्लमुल मालूकात होने और लाखों बरस इबादत करने के बावजूद सिर्फ एक सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को न करने की बिना पर उसको रानी दरगाह कर दिया। सोचिए कि जब लाखों बरस इबादत करने वाला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने की बनिस्बत लानती हो गया हो, तो जो लोग नबियों के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इसके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने उनसे जंग की और उन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, ज़मीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था। साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने तकब्बुर को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद, यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज़ हुआ, तो इब्लीस को आसमानी दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक़ फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। का नाम जिन इसलिए रखा गया कि वो जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज़्ज़त अफजाई से इब्लीस के दिल में तकब्बुर पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वो मेरी ज़ाती इबादत और रियाज़त का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया,
میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر و جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ران درگاہ کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک مدرسے کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔